आउटवर्ड और जो डिसेस होते हैं, ये जैसे हमारी जो भावनाएं होती, फीलिंग होती है, उनको हमको कंट्रोल करना होता है। और इसको कंट्रोल जब आप करते हो तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम में जो बीमारी पैदा होती है वो हमारे भावनाओं के कारण होती है, हमारे सोच के कारण होती है। ठीक है, तो इन भावना जो हमारे मन में आती है, जो सोच आती है, जो चिंतन हम करते हैं, तो उसको रिलीज करते हैं हम इस रिचुअल के द्वारा। क्या क्या करते हैं हम, इस भावनाओं को, इमोशन को वहीं पे रोक के न्यू भावनाओं को हमारे अंदर डेवलप करते हैं। स्विच करना यानी उसको चेंज करना। तो जिसके कारण हमारी जो एनर्जी होती है उस करंट डायमेंशन से निकल के दूसरे डायमेंशन में चले जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद में एंकरिंग लगा सकते हो, कुछ ऐसे बॉडी में मार्क बना सकते हो। जैसे यहाँ पे छोड़िए, जैसे कोई हैप्पीनेस आपके मन में है, हैप्पीनेस को मेमोराइज करो और ऐसे खींच करके उसको दबा के रखो, यहाँ पे होल्ड करो। ठीक है, या कहीं पे ऐसे मार्क बना के रखो, ऐसे कहीं पे मार्क बना के रखो। ठीक है, कहीं पे मार्क बनाओ, कहीं पे प्रेशर बना के रखो। और उस मेमोरी को आपको 12 से 21 बार सोचना है। उस मेमोरी को क्या करना है, आपको 12 से 21 बार सोचना है। जब आप उसको सोचते रहते तो वो क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। अब जब कभी आप पेनफुल मेमोरी में हो, गलत मेमोरी में हो, और आपका मन अंदर से परेशान होता है, तो आप कभी भी उस जगह पे छू लेना। कभी भी उस जगह पे आपको क्या करना है, छूना है। तो अपने आप आपकी जो ब्रेन की पैटर्न जो होते हैं, ये करंट सिचुएशन को स्विच कर देंगे, और जो हैप्पी मोमेंट जो आपने यहाँ पे टच करके स्टोर करके रखा, वो मेमोरी में आप ट्रैवल कर लोगे। वो मेमोरी में आप क्या कर दोगे, चले जाओगे। इसी को एनएलपी में यूज किया जाता है एंकरिंग टेक्निक के जरिए। इसको ही एनएलपी जो पढ़ते हो आप, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को जब आप पढ़ते हो, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है वहां पे, एंकरिंग टेक्निक। एंकर यानी क्या होता है, जैसे जहाज को कहीं खड़ा करने के लिए एक लोहे से बड़ा ऐसा टी रहता है, उसको पानी के अंदर डालते हैं और जहाज को एक जगह पे स्टेबल करा के रखते हैं। तो उस चीज को क्या बोलता है, एंकर। तो सेम ये क्या करते हैं हम, हमारे जो हैप्पी मूवमेंट को है ये संजो के रखते हैं, एंकरिंग करके रखते हैं, हम वहां पे डाल के रखते हैं। और जब कभी हमारी उंगलियां उस पोजीशन में चली जाती है, तो हमारी एनर्जी जो होती है करंट पेनफुल मेमोरी से स्विच होके हैप्पी मेमोरी में ट्रैवल करने लगती है। आप टाइम को ट्रैवल करने लग जाते हो, इसको ये टाइम ट्रैवलिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी एक एनर्जी को स्विच करके अनदर एनर्जी में आपको भेज देगा ट्रैवल करने के लिए, यानी अनदर एनर्जी में आपको ट्रैवलिंग कराएगा, जिससे आप खुद की पेनफुल मेमोरी पे, खुद की भावनाओं पे, इमोशन पे कंट्रोल पा लेते हो और दूसरी जगह पे चले जाते हो। यानी एक चीज में बोल सकते हो आप, एक टारगेटेड से दूसरे टारगेट को आप फोकस करते हो, एक टारगेट को छोड़ के दूसरे टारगेट में आप क्या करते हो, आपकी एनर्जी फोकस करने लगती है। जैसे बोलते हैं ना, दिमाग में अगर कहीं पेन हो रहा है और आपका ध्यान बार बार उस पर जा रहा है, तो पेन आपको फील हो रहा है। लेकिन वही ध्यान अगर आपके कामों में चला गया, तो आपको पेन लगेगा? नहीं लगेगा, डेफिनेटली पेन नहीं होगा। पेन कब होता है, जब आपका ध्यान उस पर जाता है, जब आप उसको फोकस करते हो, तब आपका दिमाग उसको बड़ा कर देता है। अरे यहाँ पे कट लगी, तेरे को तकलीफ हो रही, तो हमारे आंखों से पानी चालू हो जाएगा, हमको पेन वाली भावनाएं आ जाएगी। बराबर है, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस पर गया था। लेकिन जब आप काम करते हो, आप खुद के खून को देखते नहीं हो, तब तक आपको कहीं लगता है कि वहां पे लग गया होगा, बड़ी भी जख्म लगी होगी, तभी भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ध्यान जाता है आपके ब्रेन में, वो मैसेज भेजना चालू कर देते हैं। ठीक है, ब्रेन से वो बॉडी का कोऑर्डिनेट भेजता है, और पेन वाली भावनाओं को ब्रेन में भेजा जाता है, और ब्रेन उस पेन को फील करना शुरू कर देता है। तो जैसे आपको कभी कभी देखो सुन नहीं देते, किसी बॉडी के पार्ट में आपको तकलीफ होती है, या किसी बॉडी के पार्ट को आपको ऑपरेट करना होता है, तो वहां पे डॉक्टर क्या कर देता है, सुन्नी का इंजेक्शन लगा देता है, एनेस्थेसिया लगा देता है। बराबर है, एनेस्थेसिया का जो होता है वो सर्जन वहां पे आपको लगा देता है। तो वो पार्ट को क्या कर देता है, मुद्रित कर देता है, यानी कुछ भी हो जाए तो उस पार्ट में आपको सेंसेशन नहीं आता। वो सेंसेशन दिमाग को सेंसेशन भेजने वाली नसों को उस पार्ट में जो भी पार्ट रहता है उसको रिलैक्स कर देता है, जिससे कारण दिमाग में वो सेंसेशन जाता ही नहीं। तो वहां पे आपको कार्ड भी देंगे तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि दिमाग को सेंसेशन ही नहीं जा रहा है, दिमाग को सेंसेशन ही नहीं जा रहा है, यानी एनर्जी के बीच में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देते हो। लेकिन जब उसका नशा उतर जाता है, उस एनेस्थेसिया का नशा उतर जाता है, तब आपको पेन लगता है ना वहां पे।
क्योंकि दिमाग उस चीज को फोकस करने लग जाता है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे डॉक्टर ने कट लगाया तो आपका पूरा ध्यान उस कट के पीछे जाएगा, और आपको वहां पे जो टाके मारते हैं उसका सेंसेशन आएगा, वो घाव सूखते हैं उसका सेंसेशन आता है, आपको खुजली लगती है, दिमाग आपको अलग अलग ये देता है, तकलीफ को देता है। क्यों दिया? क्योंकि दिमाग ने उस चीज को फोकस किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही भावनाओं के ब्लॉकेज को रिलीज करने वाले यहाँ पे कुछ स्विच वर्ड को यहाँ पे बताया गया है, जो आपके दिमागी तौर पे आपको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, बीमारियों को रिलीज करने का काम करेंगे। अभी इस स्विच वर्ड को यूज कैसे करना है, तो आप पानी में भी रख सकते हो, पानी के गिलास में भी आप इसको रख के यूज कर सकते हो, या आप किसी के ऊपर इसको फेंक सकते हो, एयर में ड्रॉ कर सकते हो, या जो भी आपका पेनफुल पार्ट होता है उसमें एक स्टिकर लगा दो और इस स्विच को आप लिख दो, या इसको चार्ट भी कर सकते हो आप, और कुछ डिवाइन सिंबल बना दो, तो भी ये सिंबल काम कर जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्विच वर्ड है, तो ये मैं आपको शेयर करा दूंगा, लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो मैं ये तो वैसे भी आपको भेज दूंगा। तो ऑलरेडी इसमें नंबर ऑफ स्विच वर्ड होते हैं, कौन से पार्ट के लिए कौन सा स्विच वर्ड दिया है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको खाली अप्लाई करना सीख लो, कि अगर वो स्विच वर्ड होता है तो आप EFT टेक्निक यूज करना, उस स्विच वर्ड को बोलते जाना। जैसे ये जैसे फोड़े आते हैं, बराबर है, उसकी भावनाएं उत्पन्न होती है, तो आप बोल दो कि फॉरगिव नाउ, फॉरगिव नाउ, फॉरगिव नाउ, ऐसी भावनाओं को यहाँ पे खत्म, भेज दो, भेज दो, भेज दो, फॉरगिव नाउ, माफ कर दो, माफ कर दो, नहीं क्या? तो ऐसे जब बोलते हैं तो ये फोड़े अपने आप कम हो जाते हैं। तो आप जब किसी का एक इंस्ट्रक्शन आपके बॉडी में डालते हो, ठीक है, बॉडी में जब किसी इंस्ट्रक्शन को आप डालते हो तो आपकी बॉडी क्या कर देती है, उसके रिलेटेड हॉर्मोन्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कैंसल, 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 चेंज, चेंज, चेंज। तो हम हमारी एनर्जी से क्या कर रहे हैं, उस भावनाओं को डिलीट करते जा रहे हैं, कैंसल, कैंसल, कैंसल। क्या बोलेंगे, चेंज, 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 यानी मैं इस पेनफुल भावना को चेंज करके एक अच्छी भावना को हमारे अंदर लाना चाहते हो, तो आप बोलोगे चेंज, 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 ऐसे चार्ट करते रहोगे, चांट करते रहोगे। इमोशन को अगर ये करना है तो यहाँ पे अनंत यहाँ पे स्विच वर्ड दिए हुए जिसको आपको चार्ट करना है, तो ये मैं आपको भेज दूंगा। प्रेगनेंसी के लिए है, यहाँ पे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। जैसे आपको नींद नहीं आती है तो आप आंखों को बंद करो, अपने ध्यान को थड़ाई में रखो और खुद को बोलो ऑफ, 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 ऑफ बोलो, तो आपको हमेशा ही आपको नींद आ जाएगी। यहाँ पे अलग अलग पार्ट के लिए दिया है, अस्थमा के लिए दिया है, ब्लैडर प्रॉब्लम के लिए, तो ये स्विच वर्ड खाली चांट करना है आपको। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे किसी को डेंटल के रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेंटल में कुछ प्रॉब्लम है, कैविटीज का प्रॉब्लम होगा, डेंटल पेन का प्रॉब्लम होगा, तो इन्हें एंकर गार्ड 5 ये स्विच वर्ड को चांट करना चाहिए हमेशा। जैसे भानुमति मैम को हमेशा उसका पेन रहता है, तो भानुमति मैम ने ये जो स्विच वर्ड है इसको हमेशा ही बोलना चाहिए, एंकर गार्ड 5, एंकर गार्ड 5, एंकर गार्ड 5, इसको बोलना है। या आप ये भी बोल सकते हो 48584, 48584B, 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 ऐसा ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो इनको हमेशा ही ये कीवर्ड को बोलना चाहिए डेंटल की। हाँ, डेंटल के लिए, डायबिटीज वालों के ऐसे अलग अलग स्विच वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्विच वर्ड की लिस्ट है, उतना नहीं बताऊंगा मैं आपको स्विच वर्ड, ये तो नोट्स में मिल जाएगा क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसका यूज बताऊंगा। ये लिख के भी होते हैं कि बोलना ही पड़ता है? ये आप उस पार्ट पे, जैसे मेडिकल टेप आती है ना, पतली वाली टेप आती है, वो चिपका दीजिए और बॉडी पे वो स्विच वर्ड को लिख दीजिए, तो भी काम कहीं भी करेगा। लिख, और कहीं पे पेन वाली भी जगह पे, बॉडी पेन पार्ट वाली में, पे कहीं, ठीक हाँ, है। पेन वाली जगह पे भी लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, या आप हाथ में भी लिख के रख देते हो, ठीक है। और इसमें कोई भी डिवाइन सिंबल बना दीजिए, चौकुरे का बना दीजिए, कोई भी डिवाइन सिंबल बना दीजिए, तो ये तो काम करने लग जाएगा। कितना टाइम काम करता है, एक बार लिखा हुआ जी? ये जो एक बार लिखोगे ना, ये 24 आवर तक रहता है, इसका एनर्जी 24 आवर तक रहेगा। ठीक है सर, अप्लाई करना डेफिनेटली, इसको मैं शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड को मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये वर्ड पता चल जाएगा।
मैंने सर तो इसको फाइव यूज एट करने की मेथड सीखो। मैंने 5-8 किया था पेन के लिए, वो बुरा काम किया वो तो। 4 हाँ 8 किया 5 ना काम। 5 हाँ डेफिनेटली, नहीं तो जैसे किसी को दांत का दर्द होता है तो एंकर गार्ड, एंकर गार्ड, एंकर गार्ड, एंकर गार्ड, गार्ड होता है प्रोटेक्शन का। एंकर गार्ड। हाँ किसी को एक्निल घुटनों का दर्द होता है तो उसको बोलना गार्ड करने के लिए, वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। गार्ड प्रोटेक्ट का होता है, ध्यान में रखना, गार्ड जो सिचुएट होता है वो प्रोटेक्ट का होता है। कैंसल किसी भी पेनफुल इमोशन को कैंसिल करने का होता है। डिवाइन ऑर्डर कैंसिल नाउ बोल सकते हो आप। तो ऐसे भी काहे के ईश्वर के लिए साथ ऑर्डर कैंसिल? देके भी उसको चीज कर। कैंसिल कैंसिल जो काहे होता है के लिए पेनफुल सर? भावना, पेन 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 रहता है ना, तकलीफ, हाँ, को पेन कम के करने लिए। के लिए। हाँ अभी देखो स्विचवर्ड को आपको यूज करना है, ग्लास में लिख देना है स्विचवर्ड को, जो भी आपका इमोशन होता है उसको रिलीज। ये ऑलरेडी क्या होता है, इमोशन को रिलीज करता है, हमारे इमोशन भावनाओं को रिलीज करने के लिए काम में आता है, मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाने के काम में आता है। तो स्विचवर्ड को यूज कैसा करना, एक वाटर का ग्लास लो, पानी का ग्लास लेना है, उस पे इस स्विचवर्ड को लिख देना है, दोनों हाथों के बीच में पकड़ना है, और ये जो जो भी आपके काम के बीमारी के हिसाब से स्विचवर्ड है उसको ऐसे आंखें बंद करके उसको 5 से 10 मिनट बोल दो, जितना आप बोल सको, 5 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, जितना आप बोल सकते हो इतना बोलना, ठीक है। और बोलना कि ये सिचुएशन है, ये पानी पीने के बाद मेरा वो दर्द कम हो जाएगा, और उसको सिप सिप करके दिन भर में पीते जाओ, तो ये एनर्जेटिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिप सिप करके पियोगे तो उसका असर पूरा दिन भर आपके ऊपर रहेगा। जब जब पानी पियोगे तो वो रिलीज वाली भावना आपके मन में जागृत होती जाएगी। ये वाली एक मेथड होती है। सेकंड मेथड होती है ईएफटी की मेथड। ईएफटी पता है ना, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो ये भी एक टाइप का इमोशन होता है, हमको फीलिंग आ रहा है, कुछ डर वाला फीलिंग आ रहा है, तो इमोशन ही तो है कहीं पे तो भी, तो इसको रिलीज करते, तो हम हमारे क्या करते हैं, बॉडी के 14 पॉइंट होती है, वहां पे टैप करते करते हम इस सिचुएशन को रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है, बोलोगे रिलीज रिलीज रिलीज, या कैंसिल 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 कैंसिल, एंकर गार्ड एंकर गार्ड एंकर गार्ड। ऐसे हम क्या करते हैं, चार्ज करते हुए बॉडी के जो एनर्जी मेरिडियन पॉइंट होते हैं वहां पे टैपिंग करते हैं। इसको टैपिंग मेथड बोलती है, इसको ईएफटी भी बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी बोला जाता है। ये भी बहुत हद तक काम करती है। तो इसके लिए आपके बॉडी के पार्ट पता होने चाहिए। तो ये भी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान में रखना। और जितने भी स्विच वर्ड होते हैं, जितने भी एंजेलिक वर्ड होते हैं, स्विच वर्ड होते हैं, अगर आप बोलते जाओगे तो ये आप में डेफिनेटली बदलाव को लेके आएंगे। तो ईएफटी टेक्निक के पॉइंट जो होते हैं उसको ध्यान में रखिए। पहला पॉइंट जो होता है यहाँ पे, लेकिन इसका एक पॉइंट यहाँ पे होता है, कराटे चौक पे 2 उंगली को ऐसे देते हैं, और इसके ये जो नरम पोर्शन रहता है यहाँ पे, इसका फर्स्ट पॉइंट रहता है। तो आप आपकी प्रॉब्लम को इमेजिनेशन करो जो होता है, और उसको बचने के लिए बोलना गार्ड 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 गार्ड। पेन होता है, कैंसिल 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 कैंसिल, या डिवाइन ऑर्डर कैंसिल नाउ, डिवाइन ऑर्डर कैंसिल नाउ, डिवाइन ऑर्डर कैंसिल नाउ, डिवाइन ऑर्डर कैंसिल नाउ। ऐसे करते हुए 11 टाइम यहाँ पे टैप करना है आपको। कितना टाइम? 11 टाइम यहाँ पे टैप करना है, कराटे चॉप पे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो होता है कराटे चॉप, यहाँ पे 11 टाइम आपको क्या करना है, बोलते हुए टैप करना है। जैसे गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ, या डिवाइन ऑर्डर गार्ड नाउ, डिवाइन ऑर्डर गार्ड नाउ, डिवाइन ऑर्डर गार्ड नाउ, ऐसे बोलते हुए आप यहाँ पे टैप करते जाओगे। फिर सेकंड पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ से बाद जितने भी बार बोल लोगे 7 टाइम टैप करना है और उस चीज को बोलना है, ठीक है। पूरा गार्ड नाउ नहीं बोलना आता है आपको तो सीधा गार्ड गार्ड बोलते 7 टाइम यहाँ पे टैप करना, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में जहाँ पे अपना ये आईब्रो जहाँ पे खत्म होता है, दोनों भों के बीच में, यहाँ पे आईब्रो के एंडिंग में, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे टैप करने का, 7 टाइम करने का, 7 टाइम टैप करने का, 7 टाइम बोलने का। फिर आईब्रो के एंड में जहाँ पे ये आईब्रो एंड होती है, यहाँ पे टैप करने का। फिर आंखों के नीचे कोई भी लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, एक साइड से करने का, कभी इधर नहीं करने का, एक ही साइड से करने का, एक ही साइड के मेरिडियन पॉइंट को जगाने का, इधर उधर नहीं करने का, ठीक है। तो जो यहाँ का 4th पॉइंट जो होता है हमारे आंखों के नीचे, यहाँ पे टैप करते हुए बोलोगे। फिर फोटो नाक के नीचे ये जो बिंदी जैसे लगाए रहते हैं ना, यहाँ पे टैप करते हुए बोलोगे गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ, ठीक है। बाद में ये होठों के नीचे चीन पे टैप करते हुए बोलना, 7 बार ही टैप करना, ज्यादा नहीं टैप करना,
ठीक है, 7 बार टैप करते हुए बोलना गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ। फिर ये जो यहाँ पे एनर्जी के अपने ये रहते हैं ना, गुंडियां रहती दो गर्दन के नीचे, ये भी एनर्जी के पॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी आप टैप करते हुए बोलोगे। फिर बगल के यहाँ पे, बगल के 4 उंगल नीचे यहाँ पे टैप करते हुए बोलना है आपको, गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ गार्ड नाउ। ठीक है, ये हो गया। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, बराबर ना? 8 पॉइंट हो गए ना। अब आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे भी बोलना है। ये नाखून 9 थंब के नीचे, इंडेक्स के नाखून के नीचे टैप करते हुए बोलना है 7 बार। ये जो मिडिल फिंगर है इसके नीचे, ये रिंग फिंगर छोड़ देना है, रिंग फिंगर आपको छोड़ देना है छोटी उंगल के नीचे यहाँ पे। कितना हो गया? ये 8 हो गया, 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 13। अभी इसका 14वां पॉइंट जो होता है यहाँ पे, ये वाला जो मिडल उंगली छोड़ते ना, यहाँ पे ये जो गैप दिखती है आपको, ये गैप। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 उंगल से टैप करते हुए हमिंग करना है, और सभी इमोशन को रिलीज होते हुए देखना है। तो इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से स्विच वर्ड जो होता है EFT के साथ मिलके आपके इमोशन को रिलीज करने में काम में आएगा। कोई भी स्विच वर्ड बोलना, स्विच वर्ड की बहुत सारी लिस्ट होगी उसमें से, या डिवाइन ऑर्डर वाले कोई स्विच वर्ड हो गए वो बोलना और उस चीज को रिलीज कर देना। सर एक बार समझ में रिपीट आया कर आपको? दीजिए ना सर, सब पॉइंट्स एक बार बता दीजिए सर। ओके, पॉइंट बता दूं। हाँ हाँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कराटे चॉप, 2 उंगल को ऐसा पकड़ना, यहाँ पे टैप करना। तो फर्स्ट टाइम जब बोलोगे तो 11 टाइम बोलना है, पहले ध्यान में रखो। फर्स्ट टाइम जो भी चीज बोलोगे 11 बार बोलना है, उसके बाद में 7 टाइम, हर जगह पे फिर 7 टाइम। यहाँ पे जब भी बोलोगे आप उस चीज को 11 टाइम बोलोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड, थर्ड आईब्रो के जस्ट यहाँ पे ये खत्म होता है वो, फिर यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ आंखों के नीचे, सिक्स ये नाक के नीचे ओट जो रहती है वहां पे, हाँ, बाद में चीन पे, बाद में यहाँ पे एनर्जी के ये रहते हैं, देखो पॉइंट रहते हैं यहाँ पे, कोई भी एक साइड पकड़ना। बाद में बगल के 4 उंगल नीचे यहाँ पे टैप करना। फिर यहाँ पे होने के बाद ये जो नाखून होता है, थंब का नाखून के नीचे, इंडेक्स के नाखून के नीचे, मिडल फिंगर के नाखून के नीचे और लिटिल फिंगर के नाखून के नीचे, ये रिंग फिंगर छोड़ देना है। रिंग फिंगर क्या करना है? छोड़ देना है यहाँ पे। और बाद में ये जो जगह खाली रहती है ये वाली, तो यहाँ पे आपको हमिंग करना है इस तरीके से स्विच वर्ड आप यूज करके देखो। जैसे आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो पहली बार करना, तो धीरे धीरे वो तकलीफ आपकी कम होती जाएगी। जितने टाइम आप दिन में इसको करेंगे उतने टाइम आपको ये तकलीफ कम मिलेगी। आपको अप्लाई करके देखना आप। तो इस तरीके से भी आप स्विच वर्ड को इसको यूज कर सकते हो। कोणत्याही दुखण्यावर का सर? हाँ, कोणत्याही दुखण्यावर। ठीक है, और इसको पानी के गिलास में लगा के रख सकते हो आप। एक चीट लिखो, पानी के गिलास में लिखो और पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो और स्विच वर्ड लिखो। जिसके नाम से करना है तो उसका नाम भी आप लिख के नीचे में स्विच वर्ड लिख सकते हो, और उस पानी को प्रोग्राम करके उसको सिप सिप करके पूरे दिन भर में पी सकते हो। एक बॉटल को लेना है, बॉटल को लो और पूरे दिन भर मेडिसिन जैसा उसको पीते रहो। जब वो बॉटल का पानी खत्म हो जाए फिर से उसको प्रोग्राम करो, फिर से उसको सिप सिप करके पीना है। तो देखना, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही स्विच वर्ड को हम क्या करते हैं, डिसेस को रिलीव करने के लिए डिसेस का स्विच वर्ड निकालते हैं और उसको चांट करते हैं। या कुछ भी डिवाइन स्विच वर्ड को बोलना है, उसी स्विच वर्ड को, उसी वर्ड को आपको डिवाइन ऑर्डर के साथ बोलना है। डिवाइन ऑर्डर, उस स्विच वर्ड को बोल लो। जैसे डिवाइन ऑर्डर कैंसिल ना हो, या उसके कुछ डिवाइन वर्ड हो गए तो उस वर्ड को चांट करो। तो ऐसे ही ये स्विच वर्ड जो होते हैं आप यूज करोगे आपके बोलते पेन के लिए, जो भी कुछ डिसेस होते हैं उसके लिए। तो ये स्विच वर्ड का भी नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ,
जिससे ये पता चले आपको कौन से सिचुएट बोलना है। उतने सिचुएट बताने से अच्छा है कि मैं उसकी एप्लीकेशन को बता दूं। सिचुएट तो थियोरेटिकली आपको मिल रहा है, तो उसको खाली चार्ट करना है, तो क्या बोलना है, इसका ये सिचुएट है, इसका ये सिचुएट है, इसका ये, तो अच्छा लिस्ट दे देता आपकी बीमारी के अनुसार, आप उसको देख लेना और उसको चार्ट कर लेना। समझ में आया कैसा यूज करना है इसको, सिचुएट को? सर शांति या और आप प्यार से इसको बात बोल करने बोल के के लिए दे भी सकते वर्ड है। हाँ डेफिनेटली है। शांति से और प्यार से बात करने के लिए। यस है आपस में लड़ाई होता है तो फिर उनके इसमें यस शांति से और प्यार से बात करने के लिए सर दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते क्या ये? दूसरे के लिए अप्लाई? डेफिनेट। हाँ दूसरों के लिए तो बोल रहे हैं। हाँ दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते ना।